हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर एक और नई जॉब के साथ है आपके सामने है एक और जॉब ना। इसमें बहुत सारी जॉब हैं। नाम है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनपत, हरियाणा, यहाँ पर है। और ये महिलाओं का है और उसमें जॉब निकली हुई है। जब आप जॉब देखेंगे तो बहुत सारी जॉब है। और आप जो रिक्रूटमेंट सेक्शन है आपको उस पर आ जाना है। रिक्रूटमेंट सेक्शन में आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो कई सारी जॉब यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ये जो दी हुई है नोटिफिकेशन डले हुए हैं, यहाँ पर आप डाउनलोड पे जाएंगे, आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मैंने जो डाउनलोड किया हुआ है वो देखते हैं। इस पर आप जब देखेंगे तो इसमें बहुत सारी जॉब निकली हुई हैं और आप ये मान के चलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें लगभग सबकी जॉब लग जाने वाली है। बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, 13/13/05। टेबल ऑफ कंटेंट ये दिया हुआ है, स्पष्ट दिया हुआ है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस 3 नंबर पे है, इंपोर्टेंट डेट 4 पे है, बाइफरिकेशन ऑफ पोस्ट 5 पे, डिटेल ऑफ एप्लीकेशन फीस 11 पर है, इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट 12 पर है, क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 20 पर है, क्राइटेरिया वेटेज ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 27 पर है। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट नोटिस आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देखते हैं। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय invites online applications for direct recruitment from eligible candidate for various non-teaching posts against the sections post. Category wise number of vacant non-teaching posts along with advertisement and with detailed instruction request. Qualification, pay scale, modalities for selection are given on the university website www.bpsmv.ac.in. The link for submission of online application shall be available on the university website from 22/3/2024 से 21/4/2024 तक का है। इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। इंपोर्टेंट डेट्स इसकी ध्यान से देख लीजिए। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट 15/3/2024। ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22/3/2024 और क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21/4/2024। इस चीज का आप खास ख्याल रखिएगा। The onus of checking of the date and detail from the university website lies with candidate, and email SMS on additional service provided by the university cannot be claimed as a right. No correspondence other than the mode will be made of accepted in the regard by भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कैटेगरीज यहाँ पे दी हुई हैं। नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पर आप पोस्ट देखते जाइए कि आपके काम की कौन सी पोस्ट है, और जहां पर भी आपको लगे कि आपके काम की पोस्ट है उसी पोस्ट के विषय में आप ज्यादा जानकारी ले लीजिए। पोस्ट का नाम है कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, वर्कशॉप सुपरिंटेंडेंट, पीजीटी ओनली वुमेन, टीजीटी ओनली वुमेन, टीजीटी कैंपस ओनली वुमेन, जूनियर इंजीनियर प्रेफरली वुमेन, जूनियर इंजीनियर प्रेफरली वुमेन, जूनियर इंजीनियर प्रेफरली वुमेन, हॉस्टल सुपरवाइजर ओनली वुमेन, स्टाफ नर्स ओनली वुमेन, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर, पीआरटी कैंपस स्कूल प्रेफरली ओनली वुमेन, जीवीटी ओनली वुमेन, जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर इंग्लिश, जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर हिंदी, ड्राइवर, पंचकर्मा टेक्नीशियन, पंचकर्मा असिस्टेंट, अकाउंटेंट, अकाउंट्स क्लर्क, लैब अटेंडेंट, अटेंडेंट डार्क रूम, लाइब्रेरी अटेंडेंट, सिक्योरिटी गार्ड, पंप ऑपरेटर, सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट, कंप्यूटर असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, क्लर्क कम डीईओ, लाइब्रेरी अटेंडेंट, सिक्योरिटी गार्ड, सुपरिंटेंडेंट, सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, कंप्यूटर असिस्टेंट, क्लर्क एंड क्लर्क कम डीईओ, लाइब्रेरी असिस्टेंट, अटेंडेंट। ये चीजें नंबर इसमें कम और ज्यादा हो सकते हैं, इस चीज का भी खास ख्याल रखिएगा। डिटेल ऑफ एप्लीकेशन फीस यूआर ईएसएम ईएसपी के लिए 2000 रुपए है। फीमेल ऑफ अनरिजर्व हरियाणा स्टेट ओनली 1000 रुपए है। कैंडिडेट अगर आप एससी बीसीए बीसीबी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हरियाणा स्टेट ओनली के लिए 500 रुपए है। कैंडिडेट पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और हरियाणा स्टेट ओनली निल, उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं देनी है। फीस एक बार आप जमा कर देंगे तो नॉन रिफंडेबल है और नॉन एडजस्टेबल, कहीं एडजस्ट नहीं होगी। इस चीज का भी आप खास ख्याल रखिए। और अगर आप एक पोस्ट से ज्यादा में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग आपको आवेदन करने होंगे। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन कंडीशन फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट, इस चीज को भी आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि जब भी आप आवेदन करें किसी भी चीज का तो आप इसको ध्यान से पढ़ लें, जिससे आपको कभी किसी प्रकार कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आए। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। और महत्वपूर्ण
जो पॉइंट्स उन पर हम देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या दी गई है, इस चीज़ को हम देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि क्वालिफिकेशन मेन चीज़ है। यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया हुआ है, ये द कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन देयर डिग्री फ्रॉम सिंगानिया यूनिवर्सिटी राजस्थान, इलम यूनिवर्सिटी सिक्किम, मानव भारती यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, विनायक मिशन यूनिवर्सिटी सिक्किम, ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड एंड विनायक मिशन यूनिवर्सिटी सालेम तमिलनाडु एंड वांट टू क्लेम द बेनिफिट्स ऑफ हर हिज डिग्री आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर यूनिवर्सिटी इन एडिशन टू एनेक्सर 1। अच्छा, उसको लिए अगर इनसे आपने किया हो तो आपको ये देना होगा। और बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट, ये उनके लिए, बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट के लिए उनके लिए है, नो एनओसी है। और अब हम क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं। क्वालिफिकेशन पे आप देख लीजिए कि अगर आप किस क्राइटेरिया में आ रहा है, कौन सी जॉब पे आपको अप्लाई करना है, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन में क्या मांगा गया है, मास्टर डिग्री 55% में, बी ग्रेड इन द यूजीसी 7 पॉइंट स्केल, आप देख लीजिए यहाँ पे एप्लीकेशन जो क्वालिफिकेशन वो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा। वर्क शॉप सुपरिंटेंडेंट, इसके लिए आप देख लीजिए क्या मांगा गया, पीजीटी के लिए देख लीजिए आपको क्या मांगा गया। मैं इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अगर मैं ये बताऊंगा तो वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। टीजीटी के लिए देख लीजिए आपको क्या मांगा गया है, यहाँ पर सुपरिंटेंडेंट के लिए देख लीजिए क्या मांगा गया है, सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए देख लीजिए आप, हॉस्टल सुपरवाइजर 12th फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ध्यान से देख लीजिए, स्टाफ नर्स, मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर, ये देख लीजिए, पीआरटी इंग्लिश, जेवीटी टेक्निकल असिस्टेंट और कंप्यूटर असिस्टेंट, जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर इंग्लिश, जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर हिंदी 12th, ड्राइवर मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत एज ऑन वन ऑफ द सब्जेक्ट, पंचकर्मा टेक्नीशियन देख लीजिए, पंचकर्मा असिस्टेंट, अकाउंट्स क्लर्क, लैब अटेंडेंट डार्क रूम, लाइब्रेरी अटेंडेंट, सिक्योरिटी गार्ड, पंप ऑपरेटर और पैरामीटर्स ये दिए हुए हैं। डायरेक्ट क्राइटेरिया वेटेज फॉर द पोस्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन BPSMW कानपुर कला, मैक्सिमम मार्क्स ये दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, 10th के लिए 5, 12th के लिए 5, ग्रेजुएशन 10, पोस्ट ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट 15, एमफिल और PhD 5, वर्क एक्सपीरियंस 10, डोमेन नॉलेज टेस्ट 30, परफॉर्मेंस इंटरव्यू 20। इस तरह से आपको दिया हुआ है, इस तरह से आपको करना है। और ये दिया हुआ है मेरिट पॉइंट्स बनाने के लिए, इस चीज़ को दिया हुआ है। आप कुल मिलाकर ये है कि यहाँ पर पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन ध्यान से आवश्यक रूप से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करें, जिससे अब आपको फिर कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। जॉब्स कई प्रकार की हैं, आप बस ये देख लीजिए कि आपको कहाँ पर अप्लाई करना है और आप बिल्कुल अप्लाई कर दीजिए, जल्दी से अप्लाई कर दीजिए क्योंकि टाइम अब बहुत कम बचा हुआ है। अगर आप देखेंगे इस चीज़ को कि टाइम बहुत ज़्यादा कम है, आप देखते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ डेट कौन सी है, क्योंकि डेट मुख्य चीज़ है, क्योंकि अगर आपको वो नहीं पता होगी तो फिर 21/4/2024 से पहले आपको आवेदन करना है। बिल्कुल आवेदन तुरंत आप कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।